जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS के लिए स्पेशल पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 3 डिक्टेशन मॉर्निंग में 7 बजे और 3 डिक्टेशन इवनिंग में 7 बजे डेली प्रोवाइड किया जा रहा है। एक डिक्टेशन आपसे पढ़वाया जाता है, एक की हिंदी बनवाई जाती है और इंटरचेंज करके मैच कराया जाता है, और एक रनिंग प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा एडिटोरियल का बैच भी 8 बजे से चलता है। तो अगर आप भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डिक्टेशन शुरू हो गई 5 सेकंड बाद। दर्शन केवल एक शब्द नहीं है, इस शब्द का बड़ा विस्तार और चिंतन है। इसलिए दर्शन शास्त्र की रचना हुई है। दुनिया में रहकर अपनी जिंदगी जीते हुए, रिश्तेदारी और जिम्मेदारी निभाते हुए भी अपने लिए समय निकालकर खुद से बात करना आवश्यक है। अपने विचारों का आधार ज्यादातर अपने परिवेश पर निर्भर है। उसी परिवेश में रहे लोगों से हटकर अपने आप को कुछ अलग प्रतिपादित करना भी है। अपने व्यवहार और सोच के माध्यम से जब हम लोगों के साथ चलते हुए भी कुछ अलग सोचते हैं, तब हमारा पूरा व्यक्तित्व निखरता है और लोग हमें सम्मान से देखने लगते हैं। ज्ञान और प्रेम का जो संपुट बनता है, वहीं से दर्शन की शुरुआत होती है। साथ ही निरंतर ज्ञान प्राप्ति की इच्छा हमें नई राह दिखाती है। सर्व के प्रति समभाव के साथ हमारा अल्प ज्ञान धीरे धीरे अनुभव और चिंतन से बढ़ता है। तब हमें ज्ञान का प्रकाश तेजस्वी बनाता है। आंतरिक शुद्धि जितनी होगी, उतने ही हम तेजस्वी बनेंगे। हमारे विचार, हमारी भाषा और हमारे व्यवहार में धैर्य व स्थिरता का अनुभव दूसरों को भी महसूस होगा। हम दर्शन शब्द पर विचार करना शुरू करते हैं तो एक पूर्व धारणा के मुताबिक हम यह अपेक्षा करने लगते हैं कि इसके भीतर उतरने से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। सच यह है कि दर्शन हमें केवल ज्ञान नहीं देता, वह हमारे ही व्यक्तित्व का गहन निरीक्षण करता है, आलोचना करने की क्षमता देता है और इसी के कारण हमारा हर एक कदम संभल कर चलने की आदत डाल देता है। अपने ही विचार, ज्ञान और व्यवहार से हमारे अंदर प्रकृति लहलहाने लगती है, चेतना से संबंधित सुख का अनुभव कराती है। दर्शन के अभ्यासी जब भी कोई बात करते हैं तो उसमें सत्य और तर्क का बड़ा संगम होता है। उसमें कलात्मक भावाभिव्यक्ति होती है, सहज सरल संवाद होता है जो अन्य व्यक्ति के मन को मोह लेता है, आकर्षित करता है। उन्हें संवाद रचने में सुकून और शांति का अनुभव होता है। उनके इस अनुभव का आनंद जब चेहरे पर छलकता है, तब हमें भी परम आनंद का सुख मिलता है। जैसे जैसे हमारा जीवन निरामय और पवित्र बनता जाता है, वैसे वैसे हमारे अंदर ऊर्जा का
संचयन होता है। यहाँ ऊर्जा का अर्थ शारीरिक ताकत का नहीं है, बल्कि हमारे ज्ञान से है। ऐसा ज्ञान हमें क्रमशः आध्यात्मिक विचार प्रदान करता है। जब हम दुनियावी लौकिक और अलौकिक घटनाओं को अलग अलग रूप में देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। यहीं से हमारी यात्रा अंतर्मन के साथ उड़ान भरती है। तब हमारी सोच मानवीय जीवन से ऊपर उठकर तेजोमय दैवीय आनंद प्रदान करती है। उसमें चमत्कार नहीं होता। हमें चमत्कार इसलिए लगता है कि हमने जो देखा नहीं, महसूस नहीं किया, वह हमारे सामने आ जाए, सुकून दे या परम आनंद की अनुभूति करवाए, तब हम उसे चमत्कार का नाम दे देते हैं। असल में इस ब्रह्मांड में वह सब तो अनादिकाल से था, और हमें अभी अनुभव हुआ तो चमत्कार लगने लगा। स्टॉप।